नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति व मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास को कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास पे पहुँचे और प्राचीन इतिहास में भी हमने बहुत सारे राजघरानों के बारे में पढ़ा, साथ में बहुत सारे वंशों के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक प्रमुख राजवंश जिसने मालवा पर शासन किया, उसका नाम है ओलिकर राजवंश। तो देखिए, हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस आप सभी को पता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अध्ययन कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आज हमारा जो प्रमुख है वह है ओलिकर राजवंश। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि MPPSC 2024 का रिजल्ट आ चुका है। अब MPPSC 2025 का मेंस भी बहुत जल्दी हो जाएगा और यकीन मानिएगा 1-2 महीने के अंदर हमें नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। और नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है कि इस बार 400 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो सभी चीज़ें हमारे अनुरूप चल रही हैं, तो इस अनुरूपता का फ़ायदा उठाते हुए हमें लगातार पढ़ते रहना है। कहीं पर भी कुछ दिक्कत आ रही है, आप लगातार सर से कांटेक्ट करिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, पूछिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हमें पढ़ना होगा, हमें कभी सिलेक्शन लेना है तो हमें पढ़ना होगा। बिना पढ़े हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप पढ़िए, दम से पढ़िए। कोई भी आपको दिक्कत होती हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, सर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपने देखा है कि हमारा सिलेबस कितना अच्छा है कि हमारे यहाँ से पाल सर का सिलेक्शन हुआ, पाल सर ने आपको पढ़ाया, पाल सर के बारे में कितनी अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई कि लगातार इंसान 7 से 7 इंटरव्यू दिया है, उसके बाद 8वीं घटना में उसने इतिहास बदला है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो हमारे सामने हैं, जो इतिहास बनेंगी। आप भी अपना इतिहास बना सकते हैं, बस आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। आज हम बात करने वाले हैं ओलिकर राजवंश की। तो देखिए, ओलिकर राजवंश की बात करते तो ओलिकर राजवंश ने मध्य प्रदेश में 350 से लेकर 575 ईस्वी के बीच में यहाँ पर क्या किया, शासन किया है। और यह हमारे मालवा वाले क्षेत्र का सबसे प्रमुख शासन था। मुख्य रूप से हम बोलते हैं तो कहाँ पर, मंदसौर में। कहाँ से? मंदसौर से इनका संबंध हुआ करता था। ठीक है, मंदसौर में भी, जैसे मंदसौर का आपको प्राचीन नाम पता है दसपुर, तो इनका शासन मंदसौर में ही हुआ करता था, जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, दसपुर कहा जाता था। ओलिकर राज घराने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह प्रारंभ में गुप्त शासकों के सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत हुआ करते थे? गुप्त शासकों के सामंत हुआ करते थे। परंतु बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि कोई कोई नहीं मानता कि ये गुप्त शासकों के सामंत थे, परंतु बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, गुप्त शासकों के ये सामंत थे। बाद में इन्होंने मालवा वाले क्षेत्र को स्वतंत्र कर लिया था और वहाँ पर ओलिकर राजवंश की स्थापना की थी। अब देखिए, इनकी जो जानकारी मिलती है वह हमें मुख्य रूप से दसपुर में प्राप्त एक दसपुर अभिलेख, जिसे हम मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं, उससे मिलती है। इसमें मुख्य रूप से हम 2 राजघराने पढ़ते हैं। एक राजघराना पढ़ते हैं जिसमें जय वर्मा, सिंह वर्मा, नर वर्मा, विश्व वर्मा और बंधु वर्मा हुए। दूसरे ओलिकर राजघराना है दुम्रावर्धन, जयवर्धन, अजीत वर्धन, विभीषण वर्धन, राजवर्धन और पिकाश धर्मा। ऐसा कहा जाता है कि जो पहला राजघराना है उसी से संबंधित कौन थे, जो यशोधर्मा, या जिसे हम यशोवर्मन भी बोलते हैं, कोई कोई विष्णु वर्मन भी बोलता है, यहाँ मुख्य रूप से पहले ओलिकर राजघराने से संबंधित थे। इन्होंने यहाँ पर हूणों के ऊपर आक्रमण किया था। आप सभी को पता है कि मालवा पर हूणों ने आक्रमण किया था और इनको क्या कर लिया था, उन्होंने मालवा को अपने अंडर में ले लिया था। फिर ओलिकर राजघराना के राजाओं ने हूणों पर आक्रमण किया और हूणों को पराजित करने के बाद मालवा में ओलिकर राजवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो हूणों से जो मालवा क्षेत्र को मुक्त कराया, वह किसके द्वारा कराया गया, तो वह मुख्य रूप से ओलिकर राजघराना के राजाओं द्वारा कराया गया था। अब देखिए, हाल ही में हमारे यहाँ जो हमारी क्लासेस है PSC बाय DC सर से, वहाँ पर बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जिसमें से एक हमारे इम्पोर्टेंट है पाल सर। पाल सर के बारे में इतिहास मैंने कल भी बताया था। और देखिए, ये व्यक्ति 2018 से कंटिन्यू इंटरव्यू दे रहा था
और इंटरव्यू देने के साथ साथ इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो इन्हें बीच में अपनी तैयारी छोड़ देना था, परंतु इन्होंने कंटिन्यू अपनी तैयारी रखी, अपना डेडिकेशन बनाए रखा और 2024 में एडी फाइनेंस के पद पर ये क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। हाल ही में इनका सिलेक्शन हुआ है, सभी लोगों को इनको बधाई देना है। साथ साथ अखिलेश मिनारे जो हमारी क्लास के एक स्टूडेंट थे, वह इस साल डीएसपी पद पर नियुक्त होने वाले हैं, यानी इनका डीएसपी रैंक पर चयन हुआ है। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो इन्हीं को अपना मोटिवेशन मानते हुए आप MPPSC 2026 को टारगेट कर लीजिए और उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। हमारे ने आपके लिए 350 रुपये में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रखी है, 199 रुपये में आपके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें पाल सर ने भी सहयोग किया है, DC सर ने भी सहयोग किया है, साथ ही में जो अदर व्यक्ति हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने सहयोग किया है। साथ में आपके लिए MPPSC मेंस का कोर्स है, जिसमें पाल सर ने, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी के साथ साथ यूनिट 4 पेपर नंबर 4 के पार्ट B को भी पढ़ाया था। तो हमारे यहाँ उन्हीं लोगों ने पढ़ाया जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे या सिलेक्टेड लगातार होते जा रहे थे या लास्ट राउंड में निकल रहे थे। तो आपको इसी प्रकार इन सभी को अपना डेडिकेशन मानना चाहिए और लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। एक बार असफल हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक बार सफल जरूर होंगे। एक दिन सफलता आपसे आकर इतने अच्छे से टकराएगी ना कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि यार मेरा सिलेक्शन हो चुका है। बस आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। अब देखिए, ओलिगर राजघराने की उत्पत्ति की हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन था, मोटिवेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो ओलिगर राजघरानों के बारे में कहा जाता है कि इनके जो उत्पत्ति संबंधित हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह मुख्य रूप से शिलालेखों से प्राप्त होती है। नरवर्मा जो कि ओलिगर राजघराने के शासक थे, उनका एक कोटरा शिलालेख है। क्या, कहाँ पर है? बिहार कोटरा शिलालेख है, जिसमें इन्हें क्या कहा गया? ओलिकर कहा गया है। उस शिलालेख, जो कोटरा शिलालेख है, उसमें कहा गया है कि ये गुप्त वंश के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, परंतु यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती है कि जब ये गुप्त वंश के सामंत हुआ करते थे तो ये गुप्त संबंध का उपयोग क्यों नहीं करते थे, ये मालव संबंध का ही प्रयोग क्यों किया करते थे। यहाँ पर एक इसके बारे में हमें एक डाउट आता है। परंतु जो DC सरकार नाम के एक इतिहासकार थे, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने बोला कि ओलिकर वास्तव में मालव जाति के लोग थे। कौन थे? मालव जाति के लोग थे। और ये मालव जाति के लोग मालवा वाले क्षेत्र में आकर बस गए थे, यानी मंदसौर वाले क्षेत्र में आकर बसे थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मालवा रखा गया है और वह मालव जाति से संबंधित है। उन्होंने बताया कि यह लोग मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र से प्रवास करके दशहरेखा क्षेत्र यानी पश्चिमी मालवा में आकर बस गए थे। और इस विचार का जो सहयोग किया है या समर्थन किया है वह के दासगुप्ता नामक और KC जैन नामक इतिहासकारों ने किया है कि ओलिकर राजघराना मुख्य रूप से मालव जनजाति के संबंधित था, जो कि मालवा में आकर बस गया था पंजाब से, और उन्हीं के नाम पर मालवा क्षेत्र को क्या वर्तमान में हम मालवा क्षेत्र बोलते हैं। ओलिकर के प्रथम राजघराने की अब हम बात करते हैं तो देखिए, इनके राजघराने की जानकारी हमें नरवर्मा के 2 शिलालेख है, एक है मंदसौर शिलालेख जिसमें हमें मालवा संबंध भी देखने को मिलता है, और बिहार का कोटरा शिलालेख, यह भी मालवा संबंध के बारे में बताता है। इन दोनों से प्राप्त होती है। सबसे पहले इसके शासक थे जय वर्मा, और जय वर्मा के द्वारा ही इस घराने की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, यानी संस्थापक कौन थे? जय वर्मा थे। इनके शासनकाल का अधिक विवरण नहीं मिलता है। जय वर्मा के बाद जो शासन संभालते हैं इनके पुत्र सिंह वर्मा संभालते हैं, और सिंह वर्मा का उल्लेख क्षितिज राजा के रूप में हुआ है। किसके राजा के रूप में हुआ है? क्षितिज राजा के रूप में हुआ है। और सिंह वर्मन ने इस शासन को, इस मतलब जो राजघराना था, इसे मुख्य रूप से स्थिरता प्रदान की। फिर उसके बाद बनते नरवर्मा, जो कि सिंह वर्मा के पुत्र थे। उन्होंने पार्थिव और महाराजा इन्हें कहा जाता था। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, सिंह विक्रांत गामी। याद रखना, इसका अर्थ होता है सिंह जैसी चाल चलने वाला। इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, सिंह विक्रांत गामी। तो आपको लगा के आना है कि यह मंदसौर राजघराने से संबंधित नरवर्मा की उपाधि थी, जिसका अर्थ होता है सिंह जैसी चाल चलने वाला। इसके बाद बनते हैं विश्ववर्मा, जो नरवर्मा के पुत्र थे। इनके शासनकाल में गंगाधर शिलालेख लिखा गया, और इनके एक मंत्री थे मयूरक्षक, जिन्होंने मातृका मंदिर और विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर? मंदसौर में।
लास्ट में हम दोनों मंदिर के बारे में बात करेंगे। फिर बंधु बर्मन बनते हैं जो बिज्ब वर्मा के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मंदसौर में रेशम बुनकर का एक संघ आया था और उनका एक शिलालेख प्राप्त होता है। और इस शिलालेख को मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? कवि वत्स भट्टी द्वारा लिखा गया था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है। और यह मुख्य रूप से जो कवि वत्स भट्टी थे वह कुमारगुप्त प्रथम के सामंत भी बताए जाते हैं। ठीक है। और इसी अभिलेख में हमें प्राप्त होता है कि रेशम बुनकरों ने यहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। अब अगले राजा हम यशोवर्मन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं MPPSC 2026 की टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूँ कि देखो बच्चों, इसमें 75 टेस्ट हैं। आपको लग रहा है सर बहुत सारे टेस्ट निकल चुके हैं, तो अभी मात्र 30 टेस्ट हुए हैं। अभी बचे हुए हैं 45 टेस्ट। कितने टेस्ट बचे हुए हैं? 45 टेस्ट बचे हुए हैं। और इन 30 टेस्ट को आपको कैसे देना है कि सर हर दूसरे दिन मैं एक टेस्ट दूंगा, तो ये 15 दिन में आप इसे कवर कर लोगे और इस टेस्ट सीरीज को आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये भैया बहुत अच्छे से बनाई जा रही है। पाल सर का भी अब हम जो FLT बनाएंगे उसमें पाल सर का सहयोग भी लेंगे। तो आने वाले जो FLT होगी उसमें पाल सर के सहयोग से बनाएंगे, तो यकीन मानिएगा जो 25 FLT होंगी उसमें से सीधे आपके एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कभी आपको इसे ज्वाइन करना है तो PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए या हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यशोधर्मा या जिसे विष्णु धर्म वर्धन भी बोलते थे या यशोवर्मन भी बोलते हैं। यहाँ जो ओलिकर वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए और प्रसिद्ध राजा भी हुए। मंदसौर के पास एक सोंडानी नामक एक जगह है, वहाँ से 2 विजय स्तंभ लेख प्राप्त हुए इनके, और एक अन्य मालव संबंध भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। सबसे पहले इन शिलालेखों को कौन ने प्रकाशित किया था? जॉन फेथफुल फ्लीट द्वारा इसे क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। यशोवर्मन की सैन्य उपलब्धियों की हम बात करते थे। इन्होंने हूण नरेश मिहिरकुल को पराजित किया। शिलालेखों में लिखा गया है कि मिहिरकुल ने उनके चरणों की पूजा की थी और उनकी महान विजय का प्रतीक है। यानी ऐसा कहा जाता है कि यशोवर्मन ने जब मिहिरकुल को हराया तो मिहिरकुल ने हारने के बाद उनके चरण की पूजा की थी, क्योंकि यह एक बहुत महान विजय थी यशोवर्मन की। फिर देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला लिया था। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व दिशा में इनका जो लोहित नदी है आज की डेट में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बताई जाती है, वहाँ तक इनका शासन था। पश्चिम में पश्चिमी महासागर अरब सागर तक देखने को मिलता था। उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में महेंद्र पर्वत यानी पूर्वी घाट तक इनका हमें शासन देखने को मिलता था। ठीक है, याद रखिएगा आप। फिर इनकी उपाधियों की हम बात करते थे। उन्होंने राजाधिराज की उपाधि धारण की थी, यानी राजाओं का भी राजा है। साथ साथ परमेश्वर की भी एक उपाधि इन्होंने धारण की थी। फिर देखिए, शिलालेख बताते हैं कि यह बिंद और अरावली पर्वतों के बीच में इन्होंने शासन किया। इनका मुख्य रूप से जो मुख्यालय था वह दसपुर था, जिसे वर्तमान में हम मंदसौर के नाम से जानते हैं। अब राज्य के पतन की हम बात करते हैं तो यशोवर्मन ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु उनका साम्राज्य अल्पकालिक था। इनका साम्राज्य 530 से लेकर 540 ईस्वी के बीच में विघटित हो गया। और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि यशोधर्मा या यशोवर्मन की मृत्यु के बाद ओलिकर राजघराने का पूर्ण रूप से पतन हो चुका था। अब इनसे संबंधित शिलालेख हमें मिलता है मंदसौर में, जो कि जिसका नाम है दसपुर या मंदसौर अभिलेख। इसे वत्स भट्टी द्वारा लिखा गया है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, याद रखना। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक गुप्त साम्राज्य कुमारगुप्त की जानकारी भी हमें मिलती है। ठीक है, इसमें कहा गया था कुमारगुप्त ने मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। और कहीं कहीं पर लिखता है, कहा जाता है कि जो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तेलीय बुनकरों द्वारा कराया गया था, जिसमें हमें जानकारी किसकी मिलती है? कुमारगुप्त की मिलती है। यह अभिलेख में दुनिया का पहला विज्ञापन हमें देखने को मिलता है। किसका पहला विज्ञापन देखने को मिलता है? साथ ही यह तेलीय बुनकरों श्रेणी का उल्लेख भी हमें इसमें देखने को मिलता है। ये दोनों पॉइंट बार बार MPPSC पूछता है और वत्स भट्टी के बारे में पूछ चुका है कि मंदसौर शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया है। अब हम आगे संबंधित स्थल की बात करते हैं तो देखिए, गंगाधर शिलालेख और मार्तिका मंदिर सबसे पहले। ये दसपुर यानी वर्तमान मंदसौर में ही है। इसका निर्माण नरवर्मा और उनके पुत्र बिज्ब वर्मा ने कराया था। बिज्ब वर्मन के मंत्री मयूर रक्षक ने एक मातृका का मंदिर और विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। और मातृका मंदिर देवी माताओं को समर्पित है और विष्णु मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, याद रखना कि संबंधित राजा नरवर्मा के पुत्र बिज्ब वर्मन
इन दोनों के समय एक मंत्री थे मयूरक्षक, उन्होंने मंदसौर में मातृका मंदिर और विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। फिर देखिए दसपुर मंदिर का, तो बंधु वर्मा के संबंधित उस दौरान राजा थे और कुमार गुप्त के जो सामंत हुआ करते थे। रेशम बुनकरों के संघ के द्वारा दसपुर के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने ओलिकर राजघराने के बारे में बात की। यह वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन आए। साथ ही में आपको आंसर देखिए आना है कि मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था। यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, और जो भी आप कभी आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।